नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं। मैं आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव किया है। रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का ओडिशा कोस्टल से। आपको ये जानने के बाद कि इंडिया डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सिर्फ $13.84 बिलियन ही खर्च करता है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $78 बिलियन खर्च करता है। इतना बड़ा फंडिंग में गैप होने के बावजूद भी इंडिया आज उन फ्यू कंट्रीज में है जिनके पास 5000 किलोमीटर की रेंज तक का एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर सिस्टम है, जिसका नाम AD-1 बताया जा रहा है। आप ये सोचेंगे कि ये तो हमने शायद पहले ही कर लिया था। अग्नि 5 की भी रेंज तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही थी, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों देखिए, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। AD-1 missile is for defense and it is a step towards making an Iron Dome system like Israel in India, while Agni 5 is an ICBM to attack with range of 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 से हम अपने दुश्मनों को मारेंगे और AD-1 मिसाइल एक इंटरसेप्टर है। अगर हम पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है तो उस बैलिस्टिक मिसाइल को हम इंटरसेप्ट कर देंगे इस AD-1 मिसाइल की हेल्प से हवा में ही। तो एक्चुअल में AD-1 इज फॉर डिफेंस वाइल अग्नि 5 इज फॉर अटैक। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज ऑफ AD-1 इंटरसेप्टर, हिस्ट्री ऑफ AD-1 इंटरसेप्टर एंड चैलेंजेस टू न्यू इनोवेशन इन AD-2 इंटरसेप्टर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। अब्दुल कलाम आइलैंड इज सिचुएटेड एट कॉस्ट ऑफ। आपके ऑप्शन हैं A आंध्र प्रदेश, B अंडमान निकोबार, C ओडिशा एंड D तमिलनाडु। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों AD-1 इंटरसेप्टर की ये है कि इसका हिट टू किल प्रोबेबिलिटी जो है वो 99.8% है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें 80% तक इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। AD-1 इंटरसेप्टर को पावर देने के लिए उसमें 2 स्टेज सॉलिड मोटर है। इसके अलावा एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन, इसका एल्गोरिथम सब कुछ मेड इन इंडिया है। और इंडिया में जब ये इंटरसेप्टर ऑपरेशनल हो जाएगा तो पाकिस्तान और चाइना के पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लाइक पाकिस्तान के पास घुरी एंड शाहीन मिसाइल्स और चाइना के पास डोंगफेंग, ये सब कुछ इंडिया के खिलाफ वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर यूज़ करते भी हैं तो हमें उनको काउंटर करने के लिए AD-1 इंटरसेप्टर है। AD-1 इंटरसेप्टर एंडो एटमोस्फेरिक एज वेल एज लो एक्सो एटमोस्फेरिक रीजन से आ रहे उन सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रेस कर मार गिराएगा और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को भी खत्म कर सकता है। AD-1 इंटरसेप्टर हर मिसाइल को ट्रेस कर सकता है, भले वो कहीं से भी लॉन्च हो, चाहे वो सबमरीन से लॉन्च्ड हो, लैंड से, एयर से या वॉरशिप से। अब बात की जाए AD-1 इंटरसेप्टर के हिस्ट्री की, तो सन 2000 में कारगिल वॉर खत्म होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चाहती थी कि पाकिस्तान और चाइना के बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए इंडिया के पास मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए लॉन्च किया गया इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में 2 फेसेस हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बनाने के। अंडर फेस 1 कैपेबिलिटी, इंडिया ने ऑलरेडी 2000 किलोमीटर रेंज की इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटरसेप्टर बना लिए हैं। और फेज 2 के अंडर 2 इंटरसेप्टर बनने हैं। अभी AD-1 बना है और उसके बाद AD-2 बनाया जाएगा जो कि अंडर डेवलपमेंट है। AD-2 इस वजह से स्पेशल होगा कि AD-1 की तरह AD-2 की भी रेंज 5000 किलोमीटर ही रहेगी, लेकिन AD-1 जो है वो सिर्फ एंडो एटमोस्फेरिक और लो एक्सो एटमोस्फेरिक रीजन के बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही ट्रेस कर पाएगा। वहीं AD-2 हाई एक्सो एटमोस्फेरिक रीजन से आने वाले मिसाइल को ट्रेस कर देगा और उसको खत्म कर देगा। यहां पर स्पीड जो होगी AD-1 की वो 4 to 5 मैक होगी और जो यहां पर AD-2 इंटरसेप्टर है उसकी स्पीड 6 से 7 मैक तक हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर भी काम हो रहा है। S-400 एक क्रूज मिसाइल को रोकने का अच्छा
एक्चुअल में अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 40 किलोमीटर की रेंज तक के ही क्रूज मिसाइल को ट्रेस कर सकता है। अभी दोस्तों जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज बढ़ाने पर काम हो रहा है। आकाश भी हमारे पास एक अच्छा अल्टरनेटिव है क्रूज मिसाइल्स को रोकने का। और दोस्तों यहां पर देखिए, इन सब से तैयार होती है मल्टी लेयर्ड शील्ड लाइक आयरन डोम फॉर इंडिया, जिसकी 4 लेयर्स हैं। पहला है दोस्तों लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, जिसमें हमारा इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इंक्लूडेड है। इसी के अंडर दोस्तों जो अभी ये AD1 AD2 इंटरसेप्टर बनाए गए हैं वो इसी प्रोग्राम के अंडर बनाए गए हैं लॉन्ग रेंज पे इंटरसेप्शन करने के लिए। उसके बाद से इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन में हमारा S-400 आ जाता है। उसके बाद से शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के लिए हमारे पास आकाश, एयर, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा दोस्तों जो वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है उसके लिए मैनपेड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। बट अभी दोस्तों AD2 इंटरसेप्टर के डेवलपमेंट में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसका जो AD2 के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है रडार की। रडार के लिए अभी भी हम दोस्तों इजराइल पर डिपेंडेंट हैं। वही दोस्तों मिसाइल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर BMD फेज 2, इसका हमारे पास अभी भी मिसाइल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि हमें बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। इसको डेवलप करने के लिए 2 मिसाइल रेंज तैयार किया जा रहा है, एक मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश और दूसरा रूटलैंड आइलैंड इन अंडमान। साथ ही इसके लिए एक फ्लोटिंग शिप भी बनाई जा रही है। इस फ्लोटिंग शिप से ही हम एक्चुअली में टेस्ट कर पाएंगे इन इंटरसेप्टर को कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इसको बनाने में भी अभी काफी लंबा समय लगेगा। तो लौटते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर। अब्दुल कलाम आइलैंड इज सिचुएटेड एट कोस्ट ऑफ, और इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा, और यहीं पर AD1 इंटरसेप्टर की टेस्टिंग हुई है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड फॉर एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।